हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल प्री में जो मैथ्स क्वेश्चन आए हुए थे उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने 3 मार्च की सेकंड शिफ्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू गिवन है आपको। x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको। क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान समझना, ये अगर 21 है, ये 7 है, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना, एक फार्मूला यहां बना सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 क्या लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। क्लियर है? ठीक है, क्यों ऐसा किया कि यहाँ पे जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बनाओगे तो यहाँ पे जो अंदर बन के 2xy आएगा वो माइनस के xy से कट के क्या देगा आपको, एक xy। ठीक है, तो ध्यान समझना, यहाँ पे क्या करना, ये वैल्यू आपकी 7 है तो कंफर्म है बची हुई वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 3 होगी। क्लियर? और 7 3 कितना है आपका 21। ठीक, तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दोनों को अगर ऐड किया तो क्या होगा, xy से xy कैंसिल होगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आएगा, तो बोलोगे 5। क्लियर है? यानी हमने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो फाइंड कर लिया। अगर यहीं पे क्या करें, दूसरा काम, इस इक्वेशन से इसको माइनस करें तो क्या मिलेगा, इसमें क्या कैंसिल होगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2xy, सामने क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे 4, यानी xy की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे 2। क्लियर है? आपको क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या करेंगे आप, अगर एलसीएम ले लो क्वेश्चन में तो यहां होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब आपको वैल्यूज पता है, ये है 5 और इसका एक स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, यानी आपका आंसर क्या आएगा 5/4। पहला मेथड तो ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में सोचने में दिमाग कम लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते तो यहाँ 1 हो जाता, ये y स्क्वायर, ये y टू द पावर 4 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से 1 माइनस करते तो कितना मिलता आपको, तो आप बोलते 20। इसका मतलब यहाँ पे जो y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 है वो 20 होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ हम क्या पुट कर दे, तो आप बोलते, अगर यहाँ 2 पुट कर दे 16 और 4 20 फॉलो करेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते थे, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, आप यहाँ भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे, तो यहाँ पे 1 हो जाता, 1 प्लस 1/4, यानी आंसर क्या था 5/4। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, तो ध्यान समझना, क्या करेंगे, एक तो काम ये कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान समझना, अगर हम एंगल्स पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे cos 0 1 है 15 प्लस जो भी आएगा तो 7 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, 0 तो हो नहीं सकता। 90 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर अगला काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos 30 पुट कर सकते हैं, क्यों 60 क्यों नहीं पुट कर सकते, 60 रखने पे यहाँ पे रूट में वैल्यू आएगी, सामने क्या दिया हुआ है 7। क्लियर? यानी 60 नहीं रख सकते हैं, और 30 रखेंगे तो क्या होगा 3/4, 15 से 45/4, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो वैल्यू किससे बड़ी होगी, 7 से बड़ी होगी। यानी आप एंगल्स को पुट कर नहीं सकते हो, तो ध्यान समझना, जब भी एंगल्स को आप ना पुट कर सको तो एक काम और कर लेना, आप एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा 3 4 5, उसको अप्लाई करके जरूर देखना। ठीक है, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल मैंने बनाया, ये एंगल थीटा हुआ, ये 3 4 5 की कंडीशन क्या है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, इसको भी अप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 3 है, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 9 बटे कितना होगा, तो आप बोलोगे 25, ये तो हो गया। क्लियर? अगला क्या, यहाँ पे sin थीटा, तो sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 2 × 4/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8/5, यहाँ पे कितना होगा 9 के 27/5, 27 8 35/5, यानी वैल्यू कितनी आई 7, यानी फॉलो कर रहा है आपका ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये फॉलो कर रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना, आंसर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ हो जाएगा 4/3, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण,
और सेक क्या होता है, सेक जो होता है क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार, इसका जस्ट क्या होता है उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचे 5 और 20, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 25, आप जोड़ोगे तो कितना होगा 25 की 45 और 9 54/15, 3 से कैंसिल होना ऑब्वियस सी बात, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होगा 18, यानी आंसर क्या आएगा 3 सही 3/5। क्लियर है, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है ध्यान समझना, अगर हम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें तो यहाँ होगा 2 साइन थीटा 15 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान समझना, बनेगी आपकी द्विघात समीकरण, यहाँ पे होगा 2 साइन थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। क्लियर है, यानी इक्वेशन क्या बनी 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस कितना होगा 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 120 मिलना चाहिए, ठीक है, और ऐड करने पे कितना हो 2 ही हो, तो 12 गुणे 10 कितना होता है 120 होता है, यानी कि क्या होगा माइनस का 12 प्लस का 10। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान समझना, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, वो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, अगर वैल्यू माइनस में एक तो आएगी, माइनस वाली वैल्यू फॉलो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि थीटा अब क्या है आपका 0 से 90 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेकर के आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज पे, क्वेश्चन क्या है पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, ठीक है, सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। तो ध्यान समझना, अगर मैंने पांचवी संख्या एज्यूम कर ली x, ठीक है, तो क्या क्या रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना, तो पांचवी संख्या का 3 गुना कितना होगा औसत, तो 3x हो गया। क्लियर है, लेकिन उसने क्या कहा है पांचों संख्याओं का औसत 85.8 है। क्लियर है, तो आपसे क्या क्या रहा है पांचवी संख्या क्या होगी, ठीक है, तो ध्यान समझना क्या करेंगे, ये तो औसत है, औसत को संख्याओं से गुणा करेंगे तो कुल आ जाएगा, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है पांचों संख्याओं का कुल। क्लियर, तो यहाँ पे कुल करने के लिए इसको भी काहे से गुणा करोगे तो आप बोलोगे 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 4 या 12 1 13, यानी 13x की वैल्यू 85.8 इंटू 5 हो गई, ठीक, अगर कट करेंगे तो आएगा 13 6 78, ये कितना हो जाएगा 7 13 6 78, ठीक है, अब 6.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अगर यहाँ पे 33 सोचे तो 165 हो जाएगा, 16.5 डबल करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 33, यानी मेरी पांचवी संख्या क्या होगी 33। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा बचपन में, क्या पढ़ा होगा जो पड़ोसी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, साइन का पड़ोसी कॉस, tan का पड़ोसी कॉट, सेक का पड़ोसी कोसेक, तो वहां पे दो एंगल्स का सम अगर 90 आ रहा है तो वहां पे पड़ोसियों में, ठीक है, यानी जैसे यहां में लिखा साइन 0 है तो यहां पे कॉस क्या होना चाहिए 90, ठीक है, यानी कॉस 90, यानी मैंने कहा क्या अगर दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, पड़ोसी है तो उनकी वैल्यूज आपस में क्या होती है बराबर होती है, बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को आप ध्यान समझिए, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, अगर मैं कोसेक का पड़ोसी है सेक, tan का पड़ोसी है कॉट, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल्स का सम करने पे देखिए 85 5 90, थीटा से थीटा कैंसिल 90 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 55 35 कितना, तो आप बोलोगे 90, थीटा से कैंसिल, हाँ कैंसिल हो रहा है, यानी दोनों जगह पे वैल्यूज क्या आ रही हैं आपकी 90 हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, वैसे ये भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या करना, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों क्या करना माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, सेम कंडीशन में भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा 0। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है x 12.8 और 64.8 का क्या है मध्यानुपाती, x जो है 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, ठीक है, आगे कह रहा है y जो है वो 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है
2x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, ध्यान समझना, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में गुणोत्तर मान से लगाइए आप तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 12.8 इंटू 64.8। क्लियर है। सबसे पहला काम क्या, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 100। ठीक है, अब माइंड में कैलकुलेशन करनी है आपको, तो क्या करना, यहाँ पे सोचो आप तो क्या होगा 64 गुना 2 होगा, 64 का रूट 8 बाहर आ जाएगा। क्लियर है, अंदर क्या बचा 2, इसको जोड़ो तो क्या होगा 8 गुना 81 होगा, तो 8 गुना 81 लिख लेंगे। तो यहाँ पे फाइनल क्या आएगा, 16 का रूट कितना होगा 4, ये हो गया 9, यानी आया क्या 8 गुना 4 गुना 9 बटे में कितना आया 10। ये आ गई x की वैल्यू। आपको 2x रेशियो y फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आधा काम तो आपने कर लिया। अब y फाइंड करना है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर तीन संख्याएं ऐसी दी गई है 38.4, 57.6, 57.6 रेशियो y, इस तरह आपको लिख लेना है। यानी थर्ड प्रोपोर्शन क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, फिर बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगा। y फाइंड करना तो क्या करना, y फाइंड करना तो क्या करना, अंदर वाले का मल्टीप्लाई 57.6 गुणे 57.6, बाहर वाला कितना है तो आप बोलोगे 38.4। क्लियर है। तो यहाँ पे आप डेसिमल हटा लोगे तो यहाँ पे एक डेसिमल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये क्या आ गया y। ठीक, 2x रेशियो y, आप इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे जब इसको लिखोगे तो क्या होगा 2x रेशियो y इक्वल टू क्या होगा 8 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 2। ठीक है, बटे में है नीचे तो पलट के आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3840, नीचे क्या होगा 10 गुने 576 गुणे 576। ठीक है, अब देखो आप क्या करना, सबसे पहला काम आप इसको 8 से कट कर लोगे तो क्या होगा 8 से 56, 8 दुनी 16। क्लियर है, आगे क्या करोगे आप 9 से कट करो, 9 ही 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 8, 8 चौक 32, 8 ढाई 64। क्लियर है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 गुना 48। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 से कट करेंगे 6 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार आएगा, 5 दूनी 10 चौके 40, ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 60, कट करोगे तो आएगा 2 रेशियो 3। क्लियर है, ये आपका क्या आएगा आंसर, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D पे। क्वेश्चन क्या है, एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि आपको गिवन है, बाहरी वाली है 506, अंदर वाली है 440। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, इस पे 6 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ट्रैक को समतल कराने का खर्चा क्या आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। ठीक, तो करना क्या, इससे पहला काम यानी आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, और इस पोर्शन के एरिया में जो भी एरिया आएगा कुछ मीटर स्क्वायर में आएगा, उसको 6 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा आपका आंसर। तो ध्यान समझना क्या करेंगे, यानी कि बाहर वाले की रेडियस हमने मान ली r1 तो हो गया पाई r1 स्क्वायर, और अंदर वाले की मान ली r2 तो हो गया पाई r2 स्क्वायर। यानी कि इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करना, पाई कॉमन करें अगर, तो यहां पे होगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। आप जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो यहां पे अप्लाई करोगे तो होगा r1 माइनस r2, एक ब्रैकेट में होगा r1 प्लस r2 इंटू 6। क्लियर है, अब ध्यान समझना, कैलकुलेशन कम से कम करनी है आपको। r1 माइनस r2 अगर आप सोचो, प्रैक्टिकल सोचना है, तो यहाँ पे ये है 2 पाई r1, ये है 2 पाई r2, परिधि 2 पाई r होती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 2 पाई टाइम्स r1 माइनस r2 घटा दो तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 66 होगा। ठीक है, यानी कि 66 बटे 2 पाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r1 माइनस r2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा 66 बटे 2 पाई। क्लियर है, अगर हम r1 प्लस r2 करेंगे फिर वही काम, यहाँ हो जाएगा 5 4 9, आएगा कितना 946 बटे 2 पाई इंटू 6। बस कुछ नहीं करना आपको, इसको क्या कर लेना सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 चुपचाप रख दीजिए आप, तो यहाँ पे क्या होगा 22 तिया 66, यहाँ पे 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे कट करोगे तो कितना होगा 4 7 3। ठीक है, ये कट करोगे आप तो कितना आएगा 3,
यहां हो जाएगा 9, यह आ जाएगा 3 तिया 9, 7 भी इसके पास आएगा तो 9 गुना 7 गुणे 473। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखो, ये आ गया 63 और यहाँ पे कितना हुआ 473। आप लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई देखो तो यहाँ पे कितना आएगा 9। आपके ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट क्या है 9 है, आप टिक मार दोगे आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। बीच के डीआई क्वेश्चन क्या करेंगे लास्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस एक चक्री त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे पी क्यू कितना गिवन है आपको x, क्यू आर कितना गिवन है 16.8, ठीक है। आर एस कितना गिवन है आपको, आर एस गिवन है आपको 14 आर एस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, पी एस गिवन है आपको 25.2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पी आर लाइन जो है, पी आर लाइन किसको, क्यू एस को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित कौन करता है, पी आर लाइन क्यू एस को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन गिवन है 18, ऑप्शन है 21, 24 और 28, ठीक है। ध्यान समझना, अभी के लिए केवल एक लाइन समझना जो थ्योरम निकल के आती है डेरिवेशन से, बाकी आगे हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी इतनी बात ध्यान रखो, जो लाइन यानी विकर्ण दूसरे विकर्ण को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, समद्विभाजित करता है। आपको कुछ नहीं करना, याद ये रखना है कि उसके ऊपर देखो, उसके नीचे देखो, जो दो साइड्स मिलेंगी उनका मल्टीप्लाई आपस में बराबर कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एस इंटू एस आर इक्वल्स टू पी क्यू इंटू क्यू आर। इतनी बात आपको अभी के लिए ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हो गया 25.2 इंटू 14, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 16.8। क्लियर है? अब कट कर लो, यहाँ पे 14 कम 14, यहाँ पे हो जाएगा 14 कम 14 गुना 28। क्लियर है? आगे कट करो, डेसिमल से डेसिमल का काम खत्म। यहाँ आएगा 12 2 जा 12 1 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। क्लियर है? नोट कर लीजिए। बचे हुए कुछ 3 क्वेश्चन डीआई के हैं, जो एक ही डीआई का क्वेश्चन दिया था उसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। उनको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।